हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद सुफियान में। गाइज, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, जो कि बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। गाइज, बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा और बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। एक एक वर्ड की हिंदी में यहाँ पर लिखता जाऊँगा ताकि आपके लिए उसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएँ कि कैसे बात की गई है और कैसे आपको उसके सेंस को पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व, ऑफ का मतलब होता है का, टाइम कहते हैं समय को। तो समय का महत्व। टाइम इज प्राइसलेस टू एवरीवन, टाइम इज फ्री टू ऑल हाउ एवर। टाइम इज प्राइसलेस, टाइम का मतलब होता है समय, इज है, प्राइसलेस। प्राइसलेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, नोट कर लें, अमूल्य। अमूल्य टू एवरीवन, ठीक है ना। टू को या के लिए, एवरीवन हर एक, हर एक या प्रत्येक, इसको प्रत्येक भी कहते हैं। टाइम इज फ्री, टाइम समय, इज है, फ्री, फ्री का मतलब होता है मुफ्त। टू यानी को, ऑल सब, हाउ एवर तथापि। चलिए पहले यहाँ तक हम समझते हैं कि टाइम इज़ प्राइसलेस, समय बिल्कुल बहुमूल्य है, समय अमूल्य है जिसकी कोई कीमत नहीं है और भाई ये हर किसी के पास है। टाइम इज़ फ्री, समय मुफ्त है। और ऑल हाउ एवर सभी के लिए, तथापि नो वन कैन बाई इट और सेल इट। नो वन कोई नहीं, नो वन का मतलब कोई नहीं, कैन सकता, बाई का मतलब खरीदना, ठीक है ना। तो कोई नहीं खरीद सकता, नो वन कैन बाई, कोई नहीं खरीद सकता, कोई नहीं खरीद सकता, इट इसे, और या बेच, ठीक है ना, या बेचना, सेल का मतलब बेचना, इट का मतलब होता है इसे। तो चलिए हम इसकी मीनिंग को समझते हैं। तो नो वन कैन बाई, कोई नहीं खरीद सकता, इट इसे, और सेल और बेच सकता। ना कोई समय को खरीद सकता है और ना ही कोई समय को बेच सकता है। वन कैन डिस्ट्रॉय द टाइम एज वेल एज यूज द टाइम, हाउ एवर इट इज़ ट्रू। चलिए पहले यहाँ तक समझते हैं। वन यानी कोई, देखिए वन का मतलब यहाँ पर एक नहीं होगा, यहाँ पे बात की जा रही कोई, कोई भी। कैन, कैन का मतलब सकता, कैन का मतलब क्या हो जाएगा, सकता। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना, बर्बाद करना या नष्ट करना, ठीक है। बर्बाद करना या नष्ट करना दोनों के सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है डिस्ट्रॉय का, ठीक है। तो कोई भी कर सकता है बर्बाद द टाइम, तो समय को कोई भी बर्बाद कर सकता है। द टाइम यानी कि समय, एज वेल एज साथ ही, साथ ही, यूज़, यूज़ यानी उपयोग, द टाइम समय। चलिए अब इसको हम समझते हैं कि कोई भी समय को बर्बाद कर सकता है और साथ ही समय का उपयोग कर सकता है। हाउ एवर इट इज़ ट्रू दैट वन हु डिस्ट्रॉय द टाइम कैन डेफिनेटली बी डिस्ट्रॉयड बाय द टाइम, ठीक है। तो ये कहा जाता है हाउ एवर, अलबत्ता या तथापि, ठीक है, अलबत्ता। इट इज़ ट्रू, यह, इज़ है, ट्रू का मतलब होता है सच, तो ये सच है। दैट कि वन, वन यानी कि जो, वन जो, डिस्ट्रॉय, हु डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना, ठीक है, बर्बाद करना, ठीक है। वन हु डिस्ट्रॉय यानी जो कोई, ये जो है इसका सेंस होगा कोई, वन यानी कोई, जो, हु यानी जो। देखिए हु कभी भी सेंटेंस के बीच में अगर आएगा तो उसका मीनिंग होगा जो, ठीक है। तो जो कोई भी अगर बर्बाद करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा द टाइम, समय को, ठीक है ना। आगे देखिए क्या है, कैन डेफिनेटली बी डिस्ट्रॉयड, कैन सकता, डेफिनेटली निश्चित रूप से,
डेफिनेटली का मतलब क्या होता है, निश्चित रूप से, बी डिस्ट्रॉयड, बी यानी होना, तो कैन भी हो सकता है डेफिनेटली, निश्चित रूप से, डिस्ट्रॉय बर्बाद। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है दोस्तों, बर्बाद। चलिए अब हम इसको समझते हैं। बाय द टाइम, बाय यानी द्वारा, टाइम यानी कि समय। ठीक है, चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं कि हाउएवर, तथापि, ये सच है कि कोई अगर समय को बर्बाद करता है तो द टाइम कैन डेफिनेटली, तो जो समय है निश्चित रूप से ही उसे बर्बाद कर देगा, यानी वो बर्बाद कर दिया जाएगा बाय द टाइम, समय के द्वारा। एंड वन, और कोई, एंड और, वन कोई या एक, या जो, वन यानी जो, हु यूज़, कोई जो उपयोग करता है, यूज़ का मतलब क्या होता है, उपयोग करता है, टाइम का, समय का, कैन सकता है, क्या सकता है, डेफिनेटली निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, बी यानी होना, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड का मतलब होता है समृद्धि, या आप समझ ले दोस्तों, ब्लेस्ड का मतलब होता है समृद्धि। समृद्धि का मतलब क्या होता है, समृद्धि का मतलब इंसान फल फूल जाए या उसको कोई दुआ मिल जाए। ठीक है, तो बाय द टाइम, बाय यानी द्वारा, द टाइम समय। देखिए दोस्तों, वैसे तो ये पैराग्राफ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए भी और हर किसी के लिए, चाहे वो एजुकेशन में है चाहे वो एजुकेशन में नहीं है। टाइम का हमें कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें टाइम को इस्तेमाल करना चाहिए अपने अच्छे कामों के लिए। तो चलिए अब इसको हम समझते हैं। तो वन हु यूज़ टाइम, तो कोई भी जो अगर उपयोग करता है समय का, कैन डेफिनेटली, वो हो सकता है निश्चित रूप से, समृद्ध समय के द्वारा, यानी समय उसको समृद्ध कर देता है। ठीक है, वन हु लॉजेस द टाइम, वन यानी कि कोई, हु जो, लॉसेस खोता है, लॉस का मतलब खोना या खो देना। ठीक है, लॉसेस है, यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो अगर कोई खोता है द टाइम, समय को। ठीक है, कैन नेवर, कैन का मतलब सकता, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं। गेट का मतलब होता है पाना, इट यानी कि यह, अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा। चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो कोई जो खोता है समय, यानी जो कोई भी समय एक बार खो देता है तो वो कभी भी नहीं पा सकता है इसको दोबारा। कैन नेवर गेट इट अगेन, वो कभी नहीं पा सकता है इसको दोबारा। टाइम में डिस्ट्रॉय आवर हेल्थ, टाइम यानी कि समय, में सकता। ठीक है, में का मतलब क्या होता है, सकता, डिस्ट्रॉय बर्बाद, तो समय क्या कर सकता है, बर्बाद कर सकते, आवर हमारा। हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य, हेल्थ का मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य। दोस्तों जो वर्ड आपको नहीं पता है उन्हें आप नोट करते चले हमारे साथ साथ। ठीक है, जिन वर्ड्स की मीनिंग आपको नहीं पता है हमारे साथ आप नोट करते चलें। इफ़ वी डू नॉट टेक आवर फूड इन टाइमली मैनर, इफ़ यानी अगर, वी हम, डू नॉट टेक नहीं लें, नहीं लेते, आवर हमारी या अपनी, फूड, फूड का मतलब होता है भोजन, इन यानी कि में, टाइमली मैनर का मतलब क्या होता है दोस्तों, समय पर ढंग से, टाइमली यानी समय पर, मैनर ढंग से। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। तो टाइम में डिस्ट्रॉय आवर हेल्थ, समय हमारे स्वास्थ्य को बर्बाद कर सकता है, समय हमारे स्वास्थ्य को बर्बाद कर सकता है। इफ़ वी डू नॉट टेक, अगर हम नहीं लेते हैं, आवर फूड हमारा भोजन, इन टाइमली मैनर समय पर ढंग से। तो अगर हम समय पर ढंग से भोजन नहीं करते हैं तो भी समय हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि बर्बाद कर सकता है। और टेक आवर मेडिसिन, और या टेक का मतलब होता है लेना, आवर हमारी, मेडिसिन का मतलब होता है दवाई। ठीक है, एट यानी पर, राइट सही, राइट का मतलब क्या होता है सही, टाइम कहते हैं समय को। ठीक है।
ठीक है। और दूसरी बात कि अगर हम जो है समय पर मेडिसिन नहीं लेते और टेक आवर मेडिसिन और नहीं लेते अपनी दवाई एट राइट टाइम, सही समय पर, तो भी हमारी सेहत खराब होगी। टाइम इज़ लाइक अ रनिंग रिवर विच गोज़ कॉन्स्टेंटली अहेड बट इट नेवर रन्स बैक। समय है, टाइम यानी कि समय, इज़ है, लाइक का मतलब होता है जैसे, लाइक का मतलब क्या होता है, जैसे एक, रनिंग का मतलब बहता हुआ या चलता हुआ, बहती हुई, रिवर कहते हैं नदी को, बहती हुई नदी, विच गोज़, जो, गोज़ यानी जाती, जो जाती है, कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है निरंतर, क्या होता है, जिसमें अंतर ना हो, अंतराल ना हो, गैप ना हो, लगातार जब जो काम चलता है उसे हम कहते हैं कॉन्स्टेंटली, जब कोई काम लगातार चलता हो, ठीक है। तो टाइम क्या है, टाइम है जैसे कि एक बहती हुई नदी जो जाता है हमेशा, निरंतर, अहेड, आगे, बट इट नेवर रन्स बैक, लेकिन, बट यानी कि लेकिन, इट यानी कि यह, नेवर कहते हैं कभी नहीं, नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं, रन्स यानी चलता, बैक का मतलब होता है पीछे, इसका मतलब पीछे का, देखिए बैक का मतलब वापस भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसको पीछे के सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो टाइम लाइक अ रनिंग रिवर, समय एक बहती हुई नदी के जैसा होता है, विच गोज़ कॉन्स्टेंटली अहेड, जो लगातार आगे की तरफ बहता रहता है या चलता रहता है, बट इट नेवर रन्स बैक, लेकिन ये कभी भी पीछे नहीं आता, ठीक है। वी शुड बी वेरी पंक्चुअल अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड डू आवर ऑल वर्क विथ टाइम। वी यानी कि हमें, शुड का मतलब होता है चाहिए, बी का मतलब होता है होना, वेरी कहते हैं बहुत को, पंक्चुअल का मतलब होता है समयनिष्ठ, क्या होता है, समयनिष्ठ। तो हमको चाहिए कि हम बिल्कुल समयनिष्ठ रहें, यानी समय के पाबंद रहे, वक्त का पाबंद। पंक्चुअल का मतलब दोस्तों पाबंद भी होता है। अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, के अनुसार, टू द टाइम, समय, ठीक है ना, के मैंने टू के लिए इस्तेमाल किया है। तो किसके अनुसार, समय के अनुसार हमको बहुत पंक्चुअल होना चाहिए। एंड डू, और, डू का मतलब होता है करना, आवर ऑल वर्क, आवर यानी हमारा, ऑल का मतलब होता है सब, वर्क काम, विद टाइम, विद यानी साथ, टाइम का मतलब समय। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। तो हमें चाहिए कि हम बिल्कुल समयनिष्ठ हो, पंक्चुअल हो, समय के अनुसार, और अपने सभी कामों को वक्त पर हम करें, ठीक है, हमें वक्त पर करना चाहिए। वी शुड, वी का मतलब होता है हमें, शुड का मतलब होता है चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, वेक अप एट राइट टाइम, वेक अप का मतलब उठें या जागें, एट यानी पर, राइट टाइम सही समय। तो हमें क्या चाहिए, वी शुड वेक अप एट राइट टाइम, हमें चाहिए कि हम उठें बिल्कुल ठीक समय पर। ड्रिंक वाटर इन द मॉर्निंग, ड्रिंक का मतलब होता है पीना, वाटर कहते हैं पानी को, तो हम पिए पानी, इन यानी में, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह, और हम सुबह में क्या करें, सुबह में पानी पिए। गेट फ्रेश हो जाएं, ठीक है, गेट फ्रेश का मतलब फ्रेश हो जाएं। डू ब्रश करें, पहली चीज़ फ्रेश हो जाएं। डू ब्रश आप जानते हैं ना, जो टूथपेस्ट में हम ब्रश करते हैं, तो डू ब्रश करें। टेक बाथ का मतलब होता है नहाना, ठीक है, वक्त पर नहाएं। ईट ब्रेकफास्ट कहते हैं सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है, सुबह का नाश्ता, ठीक है, सुबह के नाश्ते को क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट कहते हैं। गेट प्रिपेयर, तैयार हो जाएं, गेट का मतलब पाना या होना, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार, ठीक है, तैयार हो जाएं। गो टू स्कूल, विद्यालय जाएं। डू क्लास वर्क, कक्षा कार्य करें, क्लास वर्क का मतलब क्या होता है दोस्तों, कक्षा कार्य, वर्क करें, ठीक है ना। ईट लंच,
नाश्ता करें, नाश्ता खाएं। ईट का मतलब क्या होता है? खाना, ठीक है, नाश्ता खाएं। कम टू होम, कम का मतलब होता है आना, आए, घर, ठीक है ना। डू होमवर्क, डू यानी करें, और होमवर्क का मतलब होता है गृह कार्य। क्या होता है? गृह कार्य। होमवर्क करें। गो टू प्ले, खेलने जाएं। गो टू प्ले, खेलने जाएं। रीड एट नाइट, रात में पढ़ें। रीड का मतलब होता है पढ़ना। रीड का मतलब क्या होता है दोस्तों? पढ़ना। एट नाइट में, और नाइट कहते हैं रात को, रात में पढ़ना। टेक डिनर, डिनर मतलब रात का खाना। डिनर क्या मतलब होता है? रात का भोजन। रात के भोजन को डिनर कहते हैं। टेक का मतलब लें, भोजन यानी रात का। एंड स्लीप एट राइट टाइम, स्लीप का मतलब होता है सोना, ठीक है। राइट टाइम, एट राइट टाइम, एट यानी पर, एट का मतलब होता है पर, राइट टाइम का मतलब होता है सही टाइम यानी समय, और सही समय पर सोएं। इफ़ वी डू नॉट डू आवर डेली रूटीन एट राइट टाइम, इफ़ यानी अगर, वी यानी हम, डू नॉट डू नहीं करेंगे या नहीं करते, आवर हमारा या हमारी, डेली रूटीन रोज का कार्य, डेली रूटीन का मतलब रोज का कार्य। एट राइट टाइम, एट यानी पर, राइट टाइम, राइट यानी सही, टाइम का मतलब होता है समय, ठीक है, सही समय पर। वी कैन बी बैक फ्रॉम अदर्स इन द लाइफ, ठीक है। कितनी अच्छी बात देखिए इन्होंने कही यहाँ पे कि वी कैन बी बैक। वी का मतलब हम, कैन बी हो सकते, कैन बी का मतलब क्या होता है? हो सकते। बैक का मतलब पीछे, तो हम पीछे हो सकते हैं। फ्रॉम यानी से, अदर्स दूसरों। तो अगर हम वक्त पे काम नहीं करते तो हम दूसरों से क्या हो जाएंगे? पिछड़ जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। इन द लाइफ, इन का मतलब होता है में, द लाइफ, लाइफ कहते हैं जीवन को। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन। इफ़ वी वॉन्ट टू डू समथिंग बेटर, इफ़ यानी अगर, वी हम, वॉन्ट, वॉन्ट का मतलब होता है चाहना। तो अगर हम चाहते हैं, टू डू करें, समथिंग यानी कुछ, बेटर का मतलब होता है बेहतर। अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ बेहतर करें, इन लाइफ यानी कि में, लाइफ का मतलब होता है जीवन। इट नीड्स प्रॉपर कमिटमेंट, तो इसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? इट नीड्स, इसमें ज़रूरत पड़ेगी। नीड्स का मतलब क्या होता है? ज़रूरत। प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब क्या होता है दोस्तों? नोट कर लें, उचित। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? उचित। कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? प्रतिबद्धता। क्या होता है? प्रतिबद्धता, ठीक है। मतलब किसी बात को अगर हमने कमिट कर दिया तो हमें उसे पूरा करना है। डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, ठीक है। डेडिकेशन मतलब समर्पण। एंड फुल यूज़ ऑफ टाइम, और फुल यानी पूरा, यूज़ ऑफ टाइम, यूज़ का मतलब उपयोग, ऑफ टाइम समय का, समय का। तो यहाँ पे ये बताया गया दोस्तों कि अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं या हम कुछ पाना चाहते हैं बेहतर अपनी ज़िंदगी में, तो सबसे पहले हमें प्रॉपर कमिटमेंट करना होगा, डेडिकेटेड रहना होगा, और पूरी तरह से हमें समय का इस्तेमाल करना होगा। सो गाइज़, ये था आज का पैराग्राफ। आई होप कि ये पैराग्राफ आपको पसंद आया हो। गाइज़, अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।